धनतेरस पर कर लें ये खास उपाय। जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। धनतेरस पे कुछ खास उपाय जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप धन से संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। धन आजकल हर इंसान की ज़रूरत है और हर कोई चाहता है कि उसके घर में धन वैभव बना रहे, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में धन से लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि वह कौन से उपाय हैं जिन्हें आप धनतेरस पर कर पूरी साल धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस बार धनतेरस 2024 29 अक्टूबर सुबह 10:38 से प्रारंभ हो रही है। तो इस धनतेरस पर आप इन खास उपायों को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। नंबर 1, झाड़ू। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो धनतेरस के दिन हमें झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू से दरिद्रता दूर भागती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब कुछ लोगों के मन में संशय रहता है कि हमें कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, तो हमें घर में सीक वाली झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। आप चाहें तो फूल झाड़ू भी ला सकते हैं, लेकिन साथ में एक सीक वाली झाड़ू अवश्य खरीदें। नंबर 2, धनतेरस के दिन हमें कोई बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए, लेकिन वह बर्तन अगर पीतल का हो तो अत्यधिक शुभ है। आप चाहें तो चांदी भी खरीद सकते हैं, लेकिन स्टील या लोहे की कोई भी वस्तु को हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर आप पीतल, चांदी, सोना, तांबा, इस तरह की धातुओं के बर्तन और ज्वेलरी खरीद सकते हैं। कहते हैं कि चांदी माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय गहना है। साथ ही साथ आप चाहें तो सोना भी खरीद सकते हैं, और पीतल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ धनतेरस पर इन 5 वस्तुओं को लाना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1, कौड़ी। कौड़ी माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। साथ ही साथ गोमती चक्र। तो हमें धनतेरस के दिन 5 या 7 कौड़ी और 5 या 7 ही गोमती चक्र अवश्य खरीद कर लाने चाहिए। साथ ही साथ हमें धनतेरस पर थोड़े से धनिया, थोड़ी सी 7 हल्दी की गांठें, और इसके साथ साथ हमें कमल गट्टा अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। कमल गट्टा माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आप कमल का फूल नहीं ला सकते हैं तो आप माता लक्ष्मी को कमल गट्टा अर्पित कर सकते हैं। और धनिया में धन्वंतरी का वास माना जाता है। धन्वंतरी को कुबेर जी भी कहते हैं, तो कुबेर जी धन के देवता हैं, इसलिए हमें धनतेरस के दिन थोड़ा सा धनिया अपने घर में अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। साथ ही साथ हमें साबुत हल्दी की गांठें खरीदनी चाहिए। हल्दी में भगवान विष्णु का वास होता है, और कहते हैं जिस घर में भगवान विष्णु का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान होती हैं। उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है, इसलिए हमें 7 हल्दी की गांठें अवश्य खरीद कर लानी चाहिए। अब आपको शाम के समय इन सारी सामग्रियों को अपने घर पर खरीद कर लाना है। साथ ही साथ खील, गट्टे, भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तो हर कोई अपने घर में खरीद कर लाता ही है। बतासे माता लक्ष्मी का प्रिय भोग हैं। साथ ही साथ आप धनतेरस के दिन हो सके तो खीर बनाएं, नहीं तो कोई दूध की मिठाई अवश्य अपने घर पर लाकर माता लक्ष्मी का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को दूध से बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अब शाम के समय आप सभी सामग्री को खरीद कर अपने घर ले आएं। उसके बाद माता लक्ष्मी के सामने समर्पित कर दें और एक दिया जला दें। अब इस सामग्री को ऐसे ही रखा रहने दें। जब दिवाली का दिन हो तो उस दिन माता लक्ष्मी को एक एक करके हमें इन सारी चीज़ों को समर्पित कर देना है। साथ ही साथ जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन हमें माता लक्ष्मी को हरी इलायची और लौंग भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब हमें इन सारी सामग्रियों को माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना चाहिए। साथ ही साथ हमें पीली सरसों भी खरीद कर लानी चाहिए, और पीली सरसों को भी हमें माता लक्ष्मी को के सामने अर्पित कर देना है।
सारी सामग्री को अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का भोग लगाएं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का 108 बार मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमले कमलाय नमः। आपको जो भी मंत्र याद हो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो आप ओम लक्ष्मी नमः का जप भी कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और साथ ही साथ आपको दीपावली की रात्रि में एक तेल और एक घी का दिया अवश्य जलाकर रखना है। यह दिया पूरी रात जलता रहना चाहिए। अगले दिन आपको जब सारी सामग्री को उठाना है और उठाकर आपको जो सरसों है उसके कुछ दाने लेकर अपने पूरे घर में बिखेर देने हैं और बाद बाकी बची हुई सामग्री को एक लाल कपड़े में बांध लेना है। साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया निकाल कर अलग कर लेना है। अब इस सारी सामग्री की एक पोटली बांध लें और इस पोटली को बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें। जहाँ भी आप पैसे या अपना धन रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ आप इस पोटली को रख सकते हैं। इसे धन पोटली, कुबेर पोटली, माता लक्ष्मी पोटली के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे कि आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। और जो धनिया आपने थोड़ी सी बचाई थी उस धनिया को लेकर के आपको अपने घर के किसी भी गमले में और साथ ही साथ कुछ सिक्के ले लें। उन सिक्कों को लेकर के गमले में बो देना है। अब आप देखेंगे कि अब आपने जो धनिया और सिक्के बोए हैं उसके बाद कुछ ही दिनों में वो धनिया अपने आप से उगने लगेंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके घर में धनिए के पौधे बड़े होंगे वैसे ही वैसे आपके घर में धन भी बढ़ोतरी होने लगेगी। आप देखेंगे कि आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर होने लगी हैं। आपके घर में पैसा कहाँ से आ रहा है आप समझ ही नहीं पाएंगे और आपका जो भी व्यापार है या फिर नौकरी है वह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगी। कहते हैं कि धनतेरस के दिन और लक्ष्मी पूजन के दिन जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उसके जीवन से समस्त परेशानियां, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस बार इस दीपावली को, इस धनतेरस को इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं और अपने घर से दरिद्रता को दूर भगाएं। साथ ही साथ हमें हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। कभी भी हमें खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए।